बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार का दिन है, 15 अगस्त है और आज की इस वीडियो में बहुत अहम नौइयत की समाअत हुई है सिंध में, उसके हवाले से बात करेंगे। और वो है मगविया बच्ची जो है ज़हरा, उसके मेडिकल के हवाले से। ये दरख्वास्त दी गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, जिसमें चैलेंज किया गया था जो लोअर कोर्ट्स का डिसीजन था कि मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, उसके हवाले से। और इसमें कहा गया था दलाइल के साथ कि जी मेडिकल ज़रूरी है चालान जमा कराने से पहले। आज इसकी समाअत हुई। आज इसमें जो है तफ्तीशी अफसर ने चालान के हवाले से क्या कहा, मेडिकल के हवाले से जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए। इस समाअत में आज शब्बीर और ज़हीर दोनों पेश हुए थे, क्या हुआ, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और बीच में आपको दिखाऊँगा कि जिब्रान नासिर साहब ने ये बताया है कि आखिर मेडिकल कराना क्यों ज़रूरी है। जिब्रान नासिर साहब ने इस हवाले से क्या वजूहात बताई हैं कि आखिर वो अपना इनका मौक़िफ़ क्यों है कि मेडिकल कराना क्यों ज़रूरी है। आगे चल के जिब्रान नासिर साहब की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो शाहिद हुसैन भाई की वालदा के हवाले से आप सुन चुके होंगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और इस वजह से वो जो है आपको वीडियोज़ में भी नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल जी, उसके अलावा एक और चीज़ की गई है और वो है एहतजाजी एक मुज़ाहरा रखा गया। और ये पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा 16 अगस्त मंगल वाले दिन सिटी कोर्ट हर सिमत से जो है सिटी कोर्ट की तरफ, और स्टैंड विद अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान, इस तरह की एक चीज़ चल रही है। और वाज़े तौर पर जो अली काज़मी साहब की फैमिली है, उन्होंने कॉल करके कहा है कि जी अपनी वीडियोज़ में ये बताया जाए कि हमारा इस मुज़ाहरे से या इन किस्म के मुज़ाहरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कौन कर रहा है उनको पता नहीं है, क्योंकि वो यही बताते हैं, उनका यही कहना है कि हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग से सेटिस्फाइड हैं, कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है हम अपने मामले को लीगली लड़ रहे हैं, इस वजह से हम किसी किस्म का मुज़ाहरा अभी नहीं कर रहे हैं। जब करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो सबको बताएंगे। तो इस किस्म की अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो ये वाला जो मुज़ाहरा है ये अली काज़मी साहब और उनकी फैमिली की तरफ से नहीं है। तो मैंने कहा ये वीडियो के शुरू में बता दूं। बहरहाल ये आज समाअत थी, बहुत ही अहम समाअत। ये MLO की दरख्वास्त थी मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, और आज अदालत में मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर जो है वो भी पेश हुए और उनके वकला भी पेश हुए। दूसरी तरफ से ज़ाहिर बात है जिब्रान नासिर साहब पेश हुए थे। जज साहब ने जो है दौरान समाअत जब मुलज़मान आए तो जज साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि जी मुलज़मान के आने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके वकील मौजूद हैं तो ज़हीर और शब्बीर के आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहरहाल जी, उसके बाद जज साहब ने इस्तफ़सार किया, क्योंकि तफ्तीशी अफसर के हवाले से पूछा। तफ्तीशी अफसर के हवाले से ये पूछा गया कि जी तफ्तीशी अफसर कहाँ है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी मैं मौजूद हूँ, सईद रिंद साहब। तो अदालत ने कहा कि जी आपने चालान जमा करवाया है। तो जो DSP सईद रिंद साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमने चालान जो है वो प्रोसिक्यूटर के पास जमा करवा दिया है, और जो स्क्रूटनी का मामला है वो चल रहा है, तो इस वजह से जो चालान है वो प्रोसिक्यूटर के पास है, तो इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। तो इसके ऊपर जो सलाउद्दीन साहब हैं जज साहब, उन्होंने कहा कि जी ये आप कब तक चालान जमा करवा सकते हैं, क्योंकि आप चालान जमा करवाने में टाइम ले रहे हैं, तो आप आखिर एक फ़ाइनल डेट दे दें कि आप कब तक चालान जमा करवा सकते हैं। तो इस पर सईद रिंद साहब ने फुर्ती दिखाई और उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो आपके पास हम चालान जो है वो 2 घंटे में जमा करवा देते हैं। हालांकि चालान यहाँ जमा नहीं होना, चालान ट्रायल कोर्ट में जमा होना है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप कहें तो मैं वही वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई हुई है जिसको वो चालान का कह रहे हैं वही वाली उठा के ले आते कि जी ये वाला चालान है। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आप जो है ये वाला चालान यहाँ ज़रूरत नहीं है जमा करवाने की, आप ये वाला चालान ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं। तो उसके ऊपर जो है मुद्दई मुकदमा जज साहब ने कहा, ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं जिनके हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी चालान जमा होने से पहले मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो चाहते हैं कि बच्ची का जो है वो मेडिकल होना चाहिए। तो इसके बाद जी उसके बाद जो मुलज़मान की तरफ से वकील पेश हुए थे, ये जूनियर वकील थे, उन्होंने कहा कि जी ज़हीर और शब्बीर ख़ुद तो आ गए लेकिन उनका वकील नहीं आया। तो जूनियर वकील ने कहा कि जी मेरे सीनियर वकील साहब जो हैं वो 18 अगस्त तक जो है वो तकरीबन 18 अगस्त से पहले जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो अगली समाअत अगर रखनी है तो 18 अगस्त के बाद की रखें। तो इसके ऊपर अदालत ने जो है वो इस केस की समाअत जो है वो कर दी है 19 अगस्त तक मुलतवी, और 19 अगस्त तक के लिए जो है वो टाइम दे दिया है। और अदालत ने ये भी कहा है कि जी चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो जमा करवाया जाए। और अगर ज़ाहिर बात है ये मामला जो है जिब्रान नासिर साहब बारहा उठाते रहे कि जी जो ट्रायल कोर्ट में चालान
जमा होना है उससे पहले बच्ची का मेडिकल होना बड़ा ज़रूरी है। मेडिकल में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेडिकल के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं, आप लोगों के सवालात हैं कि जी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है तो मेडिकल की क्या ज़रूरत है। ये मेडिकल रिपोर्ट जो है उसने तो सिर्फ उम्र बताई है, लेकिन मेडिकल का जो मेडिकल का टेस्ट होना है जिसको MLO कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पता लगाया जाता होता है। किन चीज़ों के हवाले से पता लगाया जाता होता है? जिब्रान नासिर साहब से हमारे सहाफ़ी दोस्त उन्होंने सवाल किया, जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि जी आखिर MLO क्यों कराना ज़रूरी है। ये आप सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। सर, एक बच्ची किडनैप हुई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आपको तशद्दुद हुआ है? MLO क्या क्या बताता है? MLO आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, MLO आपका केमिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके जिस्म के साथ अगर किसी किस्म की चोटें हैं, किसी किस्म के निशान हैं, अगर आपको किसी स्टेज पे किसी किस्म की कोई अद्वियात दी गई थी, जो भी दी गई थी, वो तमाम तो MLO ही बताएगा ना। और अच्छा, चोटों के निशान पुराने हैं या नए हैं, क्या कोई जलने का निशान है, गिरने का निशान है, टीके का निशान है। आप एक जगह पुलिस कह रही है, पुलिस का मौक़िफ़ है कि जी 363 है किडनैपिंग, तो मुग़विया किस हाल में रखी गई ये आप नहीं जानना चाहते। फिर पुलिस ने ख़ुद लगाया ट्रैफिकिंग का ऑफेंस और उसको मेंटेन किया कि जी फॉर कंपेल्ड लेबर और कमर्शियल सेक्स पर्पस आप किसी को ट्रांसपोर्ट और हार्बर कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में बच्ची की क्या फ़िज़िकल कंडीशन है वो आप नहीं देखना चाहेंगे। अच्छा, फिर आपने उसके साथ लगा दिया 375, वो ऑटोमेटिकली MLO की रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, DNA और बाकी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ एक मेडिकल एविडेंस होता है, वो डॉक्टर साहिबा हैं, वो उसको मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगी। मैं मौजूद नहीं होऊंगा जब WMLO मुआयना कर रहे होंगे कि जी ये लिखिए और ये लिखिए। वो अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। अगर कानून कहता है कि ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में चालान पेश होगा ही तब जब MLO लगा हुआ होगा, तो इस कानून की खिलाफ वर्जी मैं कर रहा हूँ या पुलिस कर रही है? यानी कि आप एक डिफेक्टिव चालान पेश करेंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा? सही। तो सर, हम तो केस बचाने के लिए लवाजमात पूरी कर रहे हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी हो, उसमें कुछ आए या ना आए वो सेकेंडरी है। इस चीज़ को समझें, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। वो इसी बेसिस पे चालान फॉल्टी हो जाएगा, वो इसी बेसिस पे निकल जाएगी सेक्शन की जी आपने लवाजमात तो पूरे नहीं किए थे। तो हम तो अपना केस जिब्रान नासिर साहब की आपने बात सुनी कि MLO के हवाले से वो बता रहे थे कि आखिर MLO कराना क्यों ज़रूरी है। ज़ाहिर है उनका जो मौक़िफ़ है और हमारा भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है बच्ची जो है उसका पूरा मेडिकल चेकअप होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची ज़ाहिरी बात है काफ़ी टाइम के लिए रही है मुलज़मान के पास। अब उसमें 2-3 चीज़ें जो जिब्रान नासिर साहब ने भी जिनका जिक्र किया है और जो मेडिको लीगल में देखी भी जाती हैं, और मेडिको लीगल कराना बड़ा ज़रूरी होता है। तफ्तीशी अफसर को तो इवन अदालत ने बारहा ये भी कहा है मुख्तलिफ समाअत के दौरान कि जी जब आप पेश करने के लिए ले आए थे, और जिब्रान नासिर साहब की भी ये मौक़िफ़ है कि जब आप बच्ची को पेश करने अदालतों में पेश करने के लिए लाते रहे हैं पहली दफ़ा या बाद में, तो तब हो जाना चाहिए था मेडिको लीगल। और इन चीज़ों का पता लगाना चाहिए था कि बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, बच्ची को कोई ड्रग्स तो नहीं दी गई, बच्ची को कोई उसके ऊपर कोई हरासमेंट, जिनसी हरासमेंट के हवाले से, या उसका जो ये भी सारा कुछ इसमें चेक किया जाता है कि जी कोई उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन या इस किस्म की सारी चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है मेडिको लीगल किया जाता होता है, और मेडिको लीगल में इन चीज़ों का पता चलता होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दफ़ात जो है जब लगती होती हैं चालान में तो वो इस MLO के बाद लगती होती है। और जो 376 वाली बात हो रही है अपना रेप वाली, वो भी ज़ाहिरी बात है जब अगर मेडिकल के बाद ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी कि इस तरह का कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाए, वो लगेंगी। फिर उसके अलावा जो एक दफ़ा बताई जा रही है कि जी अगवा के बाद, कि अगवा इस नियत से करना कि जी 364A है कि जी अगवा इस नियत से करना कि कहीं उसके साथ बदफेली या कोई इस किस्म का काम तो नहीं हुआ, तो उसके हवाले से भी ज़ाहिरी बात है जब मेडिकल होगा तो उसके हवाले से वो वाली दफ़ा भी लगेगी। और इनकी ये कोशिश है मुलज़मान की भी, और जो पुलिस वाले भी हैं उनकी भी कोशिश है कि ऐसी दफ़ात लगाई जाएँ कि ठंडा चालान पेश करके बहरहाल इनकी जो ज़मानत है और ये चीज़ें जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि दूसरे जो अब दफ़ात लगी हुई उनमें ज़मानत हो जाती है और विदिन 7 डेज़ हो जाती है मेरे ख्याल से। 7 साल की सज़ा और थोड़े दिनों में ज़मानत हो जाती है। तो आज की बहरहाल इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।